दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में कई ऐसे पल आए हैं जब एक खिलाड़ी ने अकेले ही मैदान पर अपनी छाप छोड़ दी हो। लेकिन अब भारतीय टीम में एक ऐसा ऑलराउंडर आने वाला है जो न सिर्फ गेंद से बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है, बल्कि बल्ले से भी स्कोर बोर्ड पर रन जमा रहा है। ये खिलाड़ी भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर दे चुका है, जो चारों तरफ तबाही मचा रहा है। गेंदबाजी में उसकी स्पीड और स्विंग, बल्लेबाजी में उसकी आक्रामकता, ये सब मिलकर टीम को एक नई ताकत दे रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम इस खिलाड़ी के सफर को विस्तार से देखें। हम देखेंगे कि कैसे ये ऑलराउंडर भारतीय टीम में आया, कैसे हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नामों की तुलना में ये अलग दिख रहा है और कैसे ये टीम की भविष्य की रीढ़ बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम में ऑलराउंडर की जरूरत की। क्रिकेट में ऑलराउंडर वो खिलाड़ी होता है जो दोनों विभागों में योगदान दे सके। भारत जैसे देश में जहां टीम बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, एक अच्छा ऑलराउंडर मैच का रुख पलट सकता है। याद कीजिए हार्दिक पांड्या को। हार्दिक ने 2017 में डेब्यू किया था और जल्दी ही अपनी तेज गेंदबाजी और बड़े शॉट से सबका दिल जीत लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ उसकी वनडे सीरीज में 5 विकेट लेना या फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में 3 विकेट लेकर भारत को खिताब दिलाने में भूमिका, ये सब हार्दिक की ताकत दिखाते हैं। लेकिन हार्दिक की तरह ही अब एक नया चेहरा उभर रहा है जो शायद उससे भी ज्यादा बहुमुखी है। ये नया ऑलराउंडर न सिर्फ हार्दिक की तरह फिनिशर की भूमिका निभा रहा है, बल्कि मिडिल ओवर्स में भी गेंद से विकेट चटका रहा है। जहां हार्दिक कभी कभी चोटों से जूझते रहे, ये खिलाड़ी लगातार फिटनेस बनाए रखते हुए प्रदर्शन कर रहा है। इस ऑलराउंडर का आगमन भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। घरेलू क्रिकेट से शुरू करके ये खिलाड़ी IPL में अपनी छाप छोड़ चुका है। IPL जैसे टूर्नामेंट में जहां दबाव सबसे ज्यादा होता है, इस खिलाड़ी ने बल्ले से 300 से ज्यादा रन बनाए हैं और गेंद से 20 विकेट लिए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ये सिर्फ एक विभाग का खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरा पैकेज है। हार्दिक पांड्या ने भी IPL में मुंबई इंडियंस के लिए कमाल किया था, लेकिन इस नए खिलाड़ी की स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, जो बताता है कि वो और तेजी से रन बना रहा है। गेंदबाजी में इसकी इकोनॉमी रेट 7 के आसपास है, जो T20 फॉर्मेट में शानदार है। अब सोचिए, जब ये खिलाड़ी भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरेगा तो टीम के कप्तान को कितनी आसानी मिल जाएगी। पहले जहां एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज चुनना पड़ता था, अब ये एक ही खिलाड़ी दोनों काम कर रहा है। अब आइए इसकी बल्लेबाजी पर थोड़ा विस्तार से बात करें। बल्लेबाजी में ये ऑलराउंडर मिडिल ऑर्डर में आता है और बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है। कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक हर शॉट में पावर है। एक हालिया मैच में जब टीम को 200 रन का लक्ष्य मिला था, इस खिलाड़ी ने 40 गेंदों पर 70 रन ठोक दिए, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। ये छक्के ऐसे थे जो स्टेडियम की बाउंड्री पार करके बाहर चले गए। हार्दिक पांड्या की तरह जो लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए मशहूर हैं, ये खिलाड़ी भी हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकता है, लेकिन फर्क ये है कि ये और ज्यादा कंसिस्टेंट है। हार्दिक के कुछ मैचों में बड़े स्कोर होते हैं, लेकिन कुछ में जल्दी आउट हो जाते हैं। यहाँ ये खिलाड़ी औसतन 30 के पार स्कोर कर रहा है, जो लंबे टूर्नामेंट में टीम को स्थिरता देता है। वनडे में भी इसकी पारी लंबी चलती है। 50 ओवर के फॉर्मेट में ये 80-90 रनों की पारियां खेल चुका है, जो बताता है कि ये न सिर्फ आक्रामक है बल्कि डिफेंसिव भी। गेंदबाजी की बात करें तो ये और भी रोमांचक है। तेज गेंदबाज के तौर पर इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर जाती है। स्विंग और सीम मूवमेंट के साथ ये बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देता है। एक टेस्ट मैच में इसने पहली पारी में 4 विकेट लिए, जिसमें ओपनिंग बल्लेबाजों को साफ बोल्ड किया। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी डेथ ओवर्स में घातक होती है, लेकिन ये खिलाड़ी पावर प्ले में भी विकेट ले रहा है। याद कीजिए, हार्दिक ने 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लिए थे, लेकिन इस नए ऑलराउंडर ने हाल ही में एक सीरीज में 10 विकेट झटके हैं, जिसमें टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया। इसकी यॉर्कर इतनी सटीक है कि बल्लेबाज पैर हिला भी नहीं पाते और स्पिन के खिलाफ ये रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करता है, जो भारतीय पिचों पर बहुत काम आता है। कुल मिलाकर इसकी गेंदबाजी टीम को शुरुआती विकेट देती है, जो मैच की नींव मजबूत करती है। भारतीय टीम में इस ऑलराउंडर के आने से बैलेंस में बड़ा बदलाव आया है। पहले टीम में रविंद्र जडेजा जैसे स्पिन ऑलराउंडर थे, जो फील्डिंग में भी कमाल करते थे, लेकिन तेज गेंदबाजी वाले ऑलराउंडर की कमी थी। हार्दिक पांड्या ने इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया, लेकिन चोटों ने रोक दिया। अब ये नया खिलाड़ी आया है जो हार्दिक से बेहतर फिटनेस दिखा रहा है।
टीम मैनेजमेंट अब 11 खिलाड़ियों में आसानी से एडजस्टमेंट कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर टेस्ट में 3 तेज गेंदबाज चाहिए तो ये एक के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेगा। T20 में ये फिनिशर और डेथ बॉलर दोनों बनेगा। एक हालिया T20 सीरीज में टीम ने 5 मैच जीते और इस खिलाड़ी का योगदान 200 रन और 8 विकेट का रहा। ये आंकड़े हार्दिक के 2018 के प्रदर्शन से तुलनीय हैं, लेकिन ये और ज्यादा रेगुलर है। फील्डिंग की बात न भूले, एक अच्छा ऑलराउंडर फील्डिंग में भी चमकता है। ये खिलाड़ी बाउंड्री पर डाइव मारकर कैच लेता है और रन आउट के लिए तुरंत थ्रो करता है। हार्दिक पांड्या की तरह जो कभी कभी स्लिप में शानदार कैच लेते हैं, ये खिलाड़ी पॉइंट पर खड़ा होकर शॉर्ट कवर कैच करता है। एक मैच में इसने 3 कैच लिए जो मैच का टर्निंग पॉइंट बने। फील्डिंग में इसकी सटीकता 90% से ऊपर है, जो टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। अब सोचिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां पिचें उछाल भरी होती हैं, इसकी गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान करेगी। इंग्लैंड में स्विंग कंडीशंस में ये और घातक होगा। हार्दिक ने 2023 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में योगदान दिया था, लेकिन ये खिलाड़ी शायद ज्यादा विकेट लेगा। वर्ल्ड कप की बात करें तो ये खिलाड़ी सेमीफाइनल और फाइनल में गेम चेंजर साबित हो सकता है। टीम के सीनियर प्लेयर्स जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी इसकी तारीफ की है, कहते हुए कि ये टीम को नई दिशा दे रहा है। भविष्य की संभावनाएं अनगिनत हैं। अगले 5 सालों में ये खिलाड़ी 100 टेस्ट, 200 वनडे और 150 T20 खेल चुका होगा। घरेलू लीग से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक ये लगातार सुधार कर रहा है। कोचिंग स्टाफ ने इसकी ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से लेकर मेंटल प्रिपरेशन तक। नतीजा, एक ऐसा ऑलराउंडर जो न सिर्फ तबाही मचा रहा है बल्कि टीम को मजबूत बना रहा है। कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक सुनहरा दौर है। हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गजों ने रास्ता दिखाया और अब ये नया ऑलराउंडर उस रास्ते पर चलते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गेंद से विकेट, बल्ले से रन और फील्ड से एनर्जी, सब कुछ परफेक्ट। फैंस को इंतजार है ऐसे और मैचों का जहां ये खिलाड़ी चमके। क्रिकेट का जुनून तो यही है, नए सितारों का उदय, और ये सितारा भारत का है जो क्रिकेट दुनिया में खलबली मचाने वाला है। चलिए दोस्तों, अब उस खिलाड़ी के बारे में आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि उस खिलाड़ी का नाम तनुष कोटियन है। मुंबई का ये होनहार ऑलराउंडर बल्लेबाजी में अपनी सटीक टाइमिंग और मजबूत तकनीक से सबको प्रभावित कर रहा है। 1998 में मुंबई में जन्मे तनुष ने घरेलू क्रिकेट से शुरुआत की और जल्द ही रणजी ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़ी। राइट हैंडेड बल्लेबाज के रूप में वो मिडिल ऑर्डर में उतरता है और वहां से इनिंग्स को स्थिरता देता है, जो टीम के लिए सोने जैसी साबित होती है। तनुष की बल्लेबाजी शैली देखने लायक है। उनकी तकनीक क्लासिकल है, सिर सीधा, फुटवर्क मजबूत और बैलेंस परफेक्ट। वो डिफेंसिव शॉट्स से शुरुआत करता है, जहां कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव में इतनी सटीकता होती है कि गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका खेल खासा मजबूत है, क्योंकि खुद एक ऑफ स्पिनर होने से उन्हें टर्न समझने में आसानी होती है। लेट कट या स्वीप शॉट्स खेलते हुए वो गेंद को पढ़ लेते हैं बिना जल्दबाजी के। तेज गेंदबाजी के सामने भी वो बैक फुट पर खड़े होकर पुल या कट शॉट्स से रन बनाते हैं, जो पावर के साथ साथ कंट्रोल दिखाते हैं। ये शैली उन्हें लंबी पारी खेलने में मदद करती है, जहां सिंगल्स और डबल्स से स्कोरबोर्ड चलता रहता है। रणजी में उनके डेब्यू सेंचुरी की यादें ताजा हैं, जहां उन्होंने 100 रन ठोके थे, पूरी तरह से संयमित लेकिन आक्रामक तरीके से। आईपीएल जैसे छोटे फॉर्मेट में भी वो फिनिशर बनने की क्षमता रखते हैं, जहां बड़े शॉट्स की जरूरत पड़ती है। 2025 का साल तनुष के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2025 में डेब्यू करते हुए उन्होंने एक मैच में 24 रन बनाए, जो छोटी लेकिन प्रभावी पारी थी। मिडिल ओवरों में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया और बाउंड्रीज से टीम को मोमेंटम दिया। फिर इंडिया ए के लिए साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज में उनका प्रदर्शन चमका। पहले टेस्ट में गेंदबाजी से 4 विकेट लिए, लेकिन बल्लेबाजी में भी योगदान दिया। दूसरे मैच में जब साउथ अफ्रीका ए ने 350 से ज्यादा रन ठोक दिए, तनुष ने बल्ले से जवाब दिया, एक अर्धशतकीय पारी खेली, जहां उन्होंने स्पिनर्स को आसानी से खेला और रन रेट बढ़ाया। उनकी फुटवर्क ने बल्लेबाजों को परेशान किया और स्ट्रेट ड्राइव्स ने फील्डर्स को दौड़ाया। कुल मिलाकर इस सीरीज में 150 से ज्यादा रन बनाए, औसत 40 के आसपास, जो उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। घरेलू स्तर पर मुंबई के लिए भी विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार रन बना रहे हैं, जहां स्पिन के खिलाफ उनकी मजबूती साफ नजर आती है। फिलहाल आप तनुष कोटियन के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।